नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और जब सूर्य के पहले पर्व तक ना हो पहुँचे तो ऐसे व्यक्तियों को अपने निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के आपके जो भी फैसले हों उसके अंदर ज़रूर किसी बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी का सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी कर जाता है अपने जीवन के अंदर और उस जल्दबाजी के कारण व्यक्ति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये आपके जीवन में ज़रूर आया होगा और आगे भी इससे आपको सावधान रहना है। बहुत सोच समझ कर के आपको यहाँ पर अपने कदम उठाने होंगे। तो ये इस चीज़ की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए आप यदि चाहें तो इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना भी धारण कर सकते हैं, और यदि आपको वो पन्ना कहीं से ना मिले तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपके यहाँ अंगूठी बनाकर पहुँचा सकता हूँ। तो यहाँ इस उंगली की बहुत बड़ी ये कमी है जो सही निर्णय नहीं लेने के लिए आपको जीवन में कई बार नुकसान करवा चुकी होगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ एकदम चिपकी हुई है। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपना यश मान सम्मान उसके हिसाब से कोई ऐसा गलत बदनामी का काम दिखाई नहीं पड़ता, परंतु जब इस प्रकार का काटा जाए तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में बाधा का सामना करना पड़ता है। उंगली शनि की उंगली के साथ में एकदम चिपक कर के चली है। अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं, भाई बहनों से सहयोग करते हैं, अपनी तरफ से किसी से कोई वैचारिक मतभेद नहीं करते, बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करते हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन के पर्व के रूप में जानी जाती है। स्थितियाँ आपके पास कैसी भी हैं, लेकिन धन का प्रारूप आपके पास आज भी भगवान की कृपा से ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इस पर हाथ में निशान कि भाई जिसमें आपको जो है आपका धन कहीं डूब जाएगा, आपका धन लौट कर नहीं आएगा। ऐसा कोई भी अशुभ चिन्ह इस उंगली के अंदर वर्तमान में नहीं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थिति भी अभी ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर पत्नी के सहयोग के लिए, संतान के सहयोग के लिए, साथ ही साथ ईश्वर की आस्था के लिए, तीनों ही प्रारूप से बहुत सुंदर स्वरूप आपकी बृहस्पति की उंगली का है। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और जब बुध का पर्वत इस तरीके से कुछ उठा हुआ हो, भले ही यहाँ पर धन के आगमन तो ठीक है, यानी लगातार धन के आगमन कहीं ना कहीं से बने रहते हैं, काम चलता रहता है, परंतु पर्वत जब उठा हुआ होता है तो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। यानी धन आया भी और धन साथ के साथ कहीं ना कहीं चिपक भी गया, लग भी गया। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य के पर्व का। सूर्य का पर्व और एक दूसरे को रेखाओं को काट देना ये बहुत अशुभ चिन्ह होता है। यानी व्यक्ति के जीवन में जब सूर्य रेखा आपस में इलझ करके ऊपर जाकर कटने जैसी स्थिति में हो जाती हैं और बिखराव के रूप में हो जाती हैं, तो व्यक्ति की भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है और राज्य सरकार से बहुत व्यक्ति को लाभ मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार की नौकरी का कोई योग नहीं, राजनीति में कभी मत जाइएगा, इस प्रकार का कोई योग नहीं। तो यहाँ राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है आपको, इसलिए ये यहाँ पर स्थिति बनी है। आपके अगर मजहब के अंदर कोई सूर्य का फातिया हो, यदि कोई सूर्य का फातिया हो तो कृपया करके उसको अपनी पूजा में नित्य आप शामिल कर लीजिएगा, और उससे आपको बिल्कुल राज्य सरकार में जितना भी आपका पैसा फंसा हुआ है या सरकारी टेंडर्स जो हैं अच्छे अच्छे वो आपको मिलेंगे। यो कोई ना कोई सूर्य से संबंधित यदि आपके यहाँ कुछ होता हो, पूजा पाठ फातिया कुछ होता हो, तो उसको जरूर शामिल कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा, यानी कुल 108 दिन बाद वो सिद्ध होने लगेगा और आपके रुके सब काम बनने लगेंगे। आइए बात करता हूँ धन के पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और यहाँ पर धन पर्व पर अच्छी खासी रेखाएं जो आपके बुढ़ापे को सिक्योर करती हुई चली हैं। यानी कि ये अच्छे इंडिकेशंस मुझे मिले जो आपके जीवन के अंदर 55 वर्ष के बाद, आपकी 55 वर्ष की आयु है, इसके बाद आपको काफ़ी कुछ अनुकूल दिखलाई पड़ रहे हैं। यानी अब आपकी स्थिति बहुत सामान्य होने वाली है। बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और एक रेखा जाकर के जब शनि पर्व को देखे, व्यक्ति बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है, पत्नी की जिम्मेदारी उठाता है, साथ ही साथ अपने जीवन की जो आवश्यकता है उनको भी पूरी करता है। चलिए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बड़ी ही अनुकूलता के साथ में ये हृदय रेखा जाकर के और बृहस्पति पर्व को पहुंच जाए तो व्यक्ति किसी के प्रति ज़्यादा बुराई भ्रांति नहीं रखता। थोड़ा सा ये रेखा जब नीचे जाकर के चली जाती है तो इसके दो फल होते हैं। हृदय रेखा से जब मंगल पर्वत पर जाकर रेखा नीचे डाउन हो जाए तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि भाई मुझे जो है
मेरी पत्नी अगर इस प्रकार की होती तो मुझे ज़्यादा लाभ पहुंचा देती, ऐसा उसके मन के अंदर कुछ ना कुछ था। साथ ही साथ पत्नी पर व्यक्ति अपनी बात का प्रभाव रखता है, यानी कि वो दबदबा रखता है घर के अंतर्गत, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इस हृदय रेखा के द्वारा। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा सीधा आपके मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत और ये मंगल पर्वत से रेखा, इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। कर्म रेखाएं यदि आपके हाथ के अंदर नहीं होंगी तो व्यक्ति घर पर बैठ कर के सपने देखता है। ऐसा व्यक्ति तो यहाँ कुल मिलाकर आप नहीं हैं। आपके पास बहुत सारी मंगल से निकलने वाली रेखा है जो बताती हैं कि मंगल से संबंधित कार्यों से व्यक्ति को लाभ, यानी अपने आप में ये मंगल पर्वत तो ठीक आपका निकलता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा के, आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को देखिएगा और शुरू से आखिर तक ये चली गई। पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ चली गई कैसे, ये चली गई। अब देखिएगा इस रेखा को कितनी सारी रेखाओं ने शुरू से ही काटा है। लगातार इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर काटती रही हैं, यानी आपके जीवन के अंदर जो पिछला आपका समय रहा है उसमें कभी भी आपको मानसिक शांति नहीं मिली है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं बुद्धि रेखा के रूप में हैं। तो ये अपने आप में यहाँ बहुत मानसिक अशांति आपके जीवन के अंदर आपकी बुद्धि रेखा की तरफ गई। जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, आपने बुद्धि रेखा से यहाँ सूर्य पर्व को जोड़ने वाली रेखा है, ये रेखा आपके पास यदि नहीं होती तो आप गवर्नमेंट टेंडर बिल्कुल नहीं लेते। बुद्धि रेखा से सूर्य पर्वत को रेखा जब निकले, यानी व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा योजनाओं से लाभ प्राप्त करता है, उसके दिमाग में योजनाएं होती हैं। साथ ही साथ सूर्य पर्वत से बुद्धि रेखा का संपर्क व्यक्ति को भागदौड़ भी बहुत कराता है। तो ये इस रेखा का फल यहाँ पर इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो चलिए, ये बुद्धि रेखा का हो गया। अब देखिए द्वितीय पर्व। द्वितीय पर्व मंगल का, यहाँ झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। ऐसा कोई अशुभ चिन्ह नहीं है जो आपको इन क्षेत्रों के द्वारा आपको नुकसान दिला सके। तो ये इस प्रकार से रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा सीधा आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत आपका बहुत ही अनुकूल स्थिति में है। मानसिक शांति आपके पास है, डिप्रेशन कोई आपके पास नहीं है, कोई विदेश यात्रा भी यहाँ पर वर्तमान में दिखलाई नहीं पड़ रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को डिप्रेशन जैसी कोई है। थोड़ा बहुत स्पोर्ट का सा ये हल्का सा चिन्ह है, तो कहीं ना कहीं अंदर कोई जिम्मेदारी की वजह से चिंता है, बस इतना। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। शुक्र पर्व से निकल करके और बुध पर्वत के पार जब रेखाएं जाती हैं तो शुक्र होता है मकान का, ज़मीन का कारक। मकान, ज़मीन, सुख सुविधाएं, इन चीज़ों के लिए यहाँ से निकलकर रेखा जब जाकर बुध पर्वत तक पहुँचे तो व्यापारिक रेखा के रूप में भी ये रेखा कहलाती है। व्यापारिक रेखा बुध पर्वत तक पहुँचे, व्यापार के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है। इस प्रकार से इस रेखा का फल कहा जाता है। तो ये अपने आप में अच्छी रेखा आपके पास है जो बताती है कि जीवन में एक ही एक योजनाओं का, एक ही एक व्यापार के द्वारा आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। यहाँ छोटी सी एक मछली के प्रारूप से निकली है, यानी जो आपके ब्लड के अंदर ही आपको व्यापार देती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हो गई। अब बात देखिए शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व कहीं ऐसा अशुभ दिखाई नहीं दिया जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके पास कोई संसाधन की विशेष कमी है। ईश्वर कृपा से आपके पास सामान्य संसाधन सभी प्रकार से यहाँ पर मौजूद है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से चमक रही हैं, तो संतान आपके पास 3 पुत्रियाँ हैं। अब बात करते हैं मंगल रेखा के बारे में। ये सपोर्टिंग रेखा, ये आपके जीवन में इसका रोल खत्म हो चुका है। ये 50 वर्ष तक इसने आपका साथ दिया। इसके बाद में ये यानी कि कुल मिलाकर मुसीबतें जितनी आई उस रेखा ने, ये इस रेखा ने उन मुसीबतों से आपको आपके जीवन के अंदर आपको निकाला है। ये देखिए यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह है जो आपकी आयु रेखा और आपकी बुद्धि रेखाओं को दोनों को जोड़ रहा है। इस प्रकार का एक्स का चिन्ह जब 2 रेखाओं को जोड़ता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर कष्टों को आपने खूब सहा है, आपने बहुत मेहनत करी है। इस प्रकार का चिन्ह बताता है कि आपने एक मेहनत से निकल कर एक रेखा बुद्धि को गई, आपने बहुत मेहनत करी और एक रेखा उठ कर के यहाँ आयु रेखा से मस्तिष्क रेखा में गई, यानी आपने योजनाओं से तरक्की करी, लेकिन कष्ट रहा बहुत। इसके बाद देखिएगा आपकी आयु रेखा को, आयु रेखा और यहाँ से आपकी आयु रेखा को यदि देखता हूँ तो इसमें एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके जीवन में लगभग ये एक स्थान परिवर्तन भी यहाँ नज़र आ रहा है।
ऐसा लगता है जैसे 38 से 42 के बीच में या तो कोई मकान परिवर्तन या स्थान परिवर्तन आपने किया, उसको भी दिखलाता है। और साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा। ये शुरू में लगभग आपकी 35 वर्ष की आयु तक तो बहुत संघर्ष किया है आपने, बहुत मेहनत की है, इसको भी दिखलाती ये आपकी आयु रेखा। और आयु रेखा पहुंच गई आपके यहाँ 76-77 वर्ष, तो आयु रेखा इतनी है आपकी। तो ये सब चीज़ें आपकी हथ की रेखा के द्वारा मैंने बताई। अब आपके सवालों को मैं देख लेता हूँ। आयु रेखा तो आपकी बस भाग्य रेखाओं को देख लीजिए। देखिए सर, ये मैं बता रहा था यहाँ से, एक ये देखिएगा ये भाग्य रेखा और एक ये देखिएगा भाग्य रेखा, और ये यहाँ पर एक छोटा सा वैसे ही ट्रायंगल बन गया हल्का सा, इसे स्वतंत्र ट्रायंगल नहीं कहता। ये बिखराव है, कहीं भी आपकी भाग्य रेखा ने ऐसा रोल बनाया ही नहीं है कि आप जीवन में कभी भी बहुत शांति के साथ, आपने सुकून के साथ कुछ भी खाया हो भाग्य से। हो सकता है एक टेंडर्स के बाद थाली बैठ जाती हो, दूसरा मिल जाता हो, फिर काम कर लेते हो, फिर किसी में नुकसान हो जाता हो, फिर उठता रहता हो। इस तरह की भाग्य रेखाओं का बिखराव आपके जीवन में बहुत रहा। लेकिन अब जब मैं आपके 55वां वर्ष देख रहा हूँ, उसके बाद ये रेखाएं बिल्कुल यहाँ अनुकूलता से भाग्य रेखा चली गई हैं। अब आपके जीवन में ये बिखराव नहीं आने वाला है। तो आगे चलते हैं आपके सवालों पर। मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, गवर्नमेंट सेक्टर में। बिल्कुल मैंने बताया कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा आपने किया है, आपको बिल्कुल लाभ भी मिला होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला होगा। लेकिन बहुत मुसीबतों से आपने पैसा कि जितनी बार भी फंसा होगा तो गवर्नमेंट से निकाला होगा। कुल मिलाकर के मैंने बताया था आपको, सूर्य का फातिया यदि कोई हो तो पढ़ते रहें, तब आपको उससे ज़्यादा अच्छी तरह से लाभ मिलेगा। और हमारे ऊपर बहुत सा कर्ज है और वो कब तक उतरेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से अब उतरने की ही बारी है, अब चढ़ने की बारी नहीं है। तो अब आपका कर्ज नित्य प्रतिदिन आपका धीरे धीरे कर्ज अब आपका उतरेगा, और मैं समझता हूँ उसमें अभी 5-7 साल आपको और लग जाएंगे। काम में रुकावट व नुकसान बहुत हो गया है 10 साल से। मैंने देख लिया आपकी भाग्य रेखा किस प्रकार की थी, इखराब बिखराव के साथ में बढ़ी हुई है सबकी सब, लेकिन अब रोल अच्छा है। जो उपाय मैंने बताए उनका कृपया करके ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमारी आमदनी कोई परमानेंट सोर्स होगा कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब मुझे इतना ज़रूर पता है कि अब आपकी भाग्य रेखा आपका जो है बिल्कुल सहायक रेखा के रूप में सही चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर अब आपकी स्थिरता आपके जीवन में आने वाली है धन से संबंधी। हमारे पैसा कुछ ज़मीन और किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपका पैसा बिल्डिंग और प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। और मंगल पर्वत आपका अनुकूलता, तो मैं आपसे कहूँगा यदि आपको आगे मौका मिले तो आप कोई बड़ा किसी प्रकार का, जैसे बदरपुर है, रोडी है, सीमेंट है, या कोई सीमेंट की एजेंसी है, तो इस तरह के कामों के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाइएगा कृपया करके। अब गवर्नमेंट सेक्टर में ना लगा करके इस तरह के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, और वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़मीनों में पैसा लगाएं, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा है, अब गवर्नमेंट सेक्टर में ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यहाँ आपके ज़मीन के जो है सब मिल जाएगा पैसा, चिंता ना करें। हमारे आखिरी वक्त कैसा रहेगा? बिल्कुल निश्चित बहुत ही सुंदर आपका आखिरी वक्त है। आपकी भाग्य रेखा भी सही है, आपकी हृदय रेखा भी ठीक है, आपकी आयु रेखा भी ठीक है, आपकी बुद्धि रेखा भी, यानी बुद्धि भी सही काम कर रही है, सब चीज़ ठीक है। आपका आखिरी वक्त बहुत सुंदर रहने वाला है। आपने कहा मेरी 3 बेटियां हैं, उनका भविष्य कैसा होगा? देखिए सर, निश्चित रूप से आपके पास में ज़रूर उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से होगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि यदि आप चाहें तो उनकी जन्म पत्री दिखलाएं, क्योंकि आपके हस्तरेखा से ये पता नहीं लगेगा कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो उनकी शादी के बारे में, उनकी विवाह के बारे में, संतान के बारे में, उनका जीवन साथी कैसा होगा, वैसी बहुत सारी चीज़ें आप यदि चाहें तो उनका हस्तरेखा या जन्म पत्री हमें दिखला सकते हैं, और उसके द्वारा हम आपको उनके बारे में बता सकते हैं। आपके द्वारा हमको पता नहीं लगेगा। तो आप जीवन में जो मैंने 2 बात बताई हैं बस इनको करिए। एक पन्ना जरूर पहन लीजिएगा, और दूसरा कोई सूर्य का फातिया हो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर देखिएगा आपके जीवन के अंदर बहुत सुकून आपको मिलने वाला है। नमस्कार।